सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल, बैठक का एजेंडा क्या होगा उस पर भी आते हैं। पर शिवम, अच्छा खासा पेट में दर्द हो रहा है कि अरे भाई ये इनसे ना हो पाएगा, ये तो नहीं मिल पाएंगे। अब वो 15 दल एक साथ बैठ रहे हैं, तो देवदास से लेकर नीतीश कुमार की धोखाधड़ी और अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रही है आपकी पार्टी की, वो है प्रधानमंत्री का चेहरा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पहली बार तो है नहीं कि इस तरह से ऑफिशियल मीट में ना गए हो। बहुत सारे पिछले तस्वीरें भी आपने देखी होंगी संदीप जी, काफी सारी तस्वीरें रही हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए, पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। 2018 की कर्नाटक में हुई थी, पर ऐसी बैठक 9 साल में नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वहां पर जितने भी नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं ये देश जानता है। यदा कदा अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कितनी बार आईना दिखाया, कांग्रेस को खुद अच्छे तरीके से पता है। में महत्वाकांक्षा नहीं होती, बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए। विधायक बनो, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कहता हूं महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री बनो, मैं महत्वाकांक्षा को भी डिनाई नहीं करता, गठबंधन को भी डिनाई नहीं करता, और लगातार रोज जो है लोग खास तौर पर विमान उतर गया है पटना हवाई अड्डे पर, और इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले उतरे, उनके पीछे पीछे राहुल गांधी भी उतरे हैं। आप अपनी बात तो हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये चीज कि मैं इनके खिलाफ नहीं हूं और कोई भी नहीं, और इस देश में गठबंधन की राजनीति हुई है। खासतौर पर सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो मोरारजी देसाई ने भी तो सरकार बनाई थी, और ये सब तय हो जाता है बाद में। जब मोरारजी देसाई ने सरकार बनाई थी तो इस देश का विपक्ष मुद्दों पर लड़ा था। जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया था, आंदोलन में उनकी मुख्य मांगों में से एक लोकपाल था। उन्होंने उस समय की सरकार के सांसदों को चिट्ठियां लिखी थी, कहा था कि भ्रष्टाचार पर मामला जो है बिल्कुल साफ नहीं कर रही है सरकार, प्रेशर बना, सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे इन पूरे 15 के 15 दलों में से इनकी 3 पेटलाइनें हैं। मेजर लोकतंत्र खतरे में है, मोदी को हटाना है, मेजरली यही 2 हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव ने कोई एजेंडा पेश किया हो कि उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए मैं ये करूंगा। राहुल गांधी तक क्या एक एजेंडा आ सकता है मोदी को हटाने? महंगाई, बेरोजगारी, किसानी का मुद्दा, कोई एक इन पार्टियों में से मुझे पुरानी पेंशन योजना, जातीय जनगणना, मणिपुर का मुद्दा, अध्यादेश का लाना, राज्यों के लोकतांत्रिक हक छीन लेना, अध्यादेश, फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। एक-एक करके, लेकिन किसी भी मुद्दे को इन्होंने अगर अपने राष्ट्रीय एजेंडा में जगह दी हो तो आप मुझे बताइए। राष्ट्रीय एजेंडा आया ही नहीं, आ जा सकता है क्या? लेकिन एक मुझे एक चीज बताइए, इस बात पर तो लगातार बातें चल रही हैं, इस बात को तो लगातार कहा गया कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम बीजेपी के सामने लड़ेंगे। मैंने आज तक किसी के सामने ये कहते नहीं सुना कि नहीं हमें लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश दूसरा एक बेहतर प्लान देना है, देश के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। उनका बस ये कहना है किसी भी तरीके से मोदी हटाइए। लेकर, हाँ एक सेकंड, विकल्प लेकर आते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऋषिकेश, जो यहां पर शिवम सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी जो सवाल पूछ रही है, क्या उसका जवाब मिलता दिखेगा? आज इस बैठक में ब्रेकिंग द आइस तो होगी, जो आमने सामने बैठेंगे और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें अलग अलग रुख और रवैया है विपक्षी खेमे में। क्या वो आइस भी ब्रेक होगी और एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस या उसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता दिखेगा, उसका खाचा हमें पेश होता दिखेगा क्या?